नमस्कार दोस्तों, हॉलीडे पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट नंद किशोर वर्मा। उत्तराखंड में दो रीजन हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। कुमाऊं रीजन में नैनीताल, कौसानी, अल्मोड़ा, रानीखेत आते हैं, जिसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने अगली वीडियो में दूंगा। गढ़वाल रीजन में चारधाम यात्रा आती है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा को छोटा चारधाम भी कहा जाता है। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ जी धाम एंड बद्रीनाथ जी धाम। दोस्तों, मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जिससे कि आप अपनी चारधाम यात्रा अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। चारधाम यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली एंड देहरादून से की जाती है। दिल्ली से चारधाम यात्रा 12 दिन में की जाती है। देहरादून से चारधाम यात्रा 5 दिनों में हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाती है और हरिद्वार, ऋषिकेश से चारधाम यात्रा 10 दिनों में पूरी की जाती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यमुनोत्री धाम से। यमुनोत्री को यमुना नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। यहाँ यह नदी चंबा सागर ग्लेशियर से उद्गम होती है। यमुनोत्री का मंदिर समुद्र तल से 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवी यमुना सूर्य भगवान की पुत्री है और यमराज की जुड़वा बहन है। उत्तराखंड में दूसरा धाम है गंगोत्री धाम। गंगोत्री भारत की पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थान है। एक कहानी के अनुसार जब गंगा जी ने पृथ्वी को छुआ तो वो स्थान गंगोत्री कहलाया और वही स्थान बाद में गंगोत्री कहलाया। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है क्योंकि राजा भगीरथ ने इस स्थान पर घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करवाया था। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ है केदारनाथ, दूसरी तरफ है खर्चकुंड और तीसरी ओर है भरतकुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। उत्तराखंड का चौथा और अंतिम धाम है बद्रीनाथ। बद्रीनारायण मंदिर, जिसे बद्रीनाथ भी कहते हैं, अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 धामों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख है भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में सुशोभित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे ट्रैवल टिप्स के बारे में, ट्रैवल कॉस्ट के बारे में, बेस्ट टाइम टू ट्रैवल के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की आइटनरी किस प्रकार डिज़ाइन होती है। तो सर, ये हमारी चारधाम यात्रा की वेबसाइट है, chardhamyatra.co.in, CHARDHAMYATRA.co.in। तो यहाँ पर आएंगे, लॉगिन करेंगे, टूर पैकेजेस में ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर चारधाम यात्रा की डिफरेंट वेबसाइट पैकेजेस अवेलेबल हैं। चारधाम यात्रा एक्स दिल्ली 12 दिन का है, चारधाम यात्रा एक्स हरिद्वार 10 दिन का है, 2 धाम के पैकेज भी अवेलेबल हैं। तो हम बात करेंगे चारधाम यात्रा एक्स हरिद्वार से, जो 10 दिन में पूरी की जाती है। तो इसके आइटनरी कुछ इस प्रकार होती है। डे 1 में हरिद्वार से निकलेंगे बरकोट के लिए, ऋषिकेश होते हुए बरकोट में जाकर नाइट स्टे करेंगे। बरकोट इज ए प्लेस जहाँ से हम अगले दिन यमुनोत्री यात्रा चालू करते हैं। डे 2 में बरकोट से जाएंगे यमुनोत्री टेम्पल के लिए। तो हमारी गाड़ी जानकी चट्टी तक जाएगी। जानकी चट्टी की दूरी बरकोट से है 35 किलोमीटर। आगे 6 किलोमीटर ट्रैकिंग है यमुनोत्री धाम के लिए एक साइड। तो यमुनोत्री धाम जाने के लिए आप घोड़ा, पालकी, पिट्ठू ले सकते हैं और वापस जानकी चट्टी आएंगे और ड्राइव करेंगे बरकोट के लिए। बरकोट में नाइट स्टे करेंगे। डे 3 में बरकोट से जाएंगे हर्षिल, 180 किलोमीटर है। हर्षिल नाइट स्टे करेंगे। हर्षिल ब्यूटीफुल प्लेस है, गंगोत्री जाने के लिए रास्ते में ऑन द वे आता है। डे 4 में आएगा हर्षिल से हम जाएंगे गंगोत्री। गंगोत्री जाएंगे, हर्षिल से गंगोत्री दूरी है 20 किलोमीटर। आगे गंगोत्री टेम्पल तक दर्शन करेंगे। टेम्पल तक गाड़ी जाती है 500 मीटर टेम्पल से पार्किंग है, वहाँ से आप वॉक करके जा सकते हैं। गंगोत्री से वापस आएंगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में 125 किलोमीटर नाइट हॉल्ट करेंगे उत्तरकाशी में। डे 5 में उत्तरकाशी जाएंगे गुप्तकाशी, 245 किलोमीटर, 8 घंटे पूरी हो जाती है। गुप्तकाशी प्लेस है जहाँ पर हमें केदारनाथ यात्रा जब करते हैं 1 दिन पहले वहाँ पहुँचना होता है और वहाँ पर हम अगले दिन से फिर यात्रा चालू करते हैं केदारनाथ जी के लिए। डे 6 में गुप्तकाशी से जाएंगे केदारनाथ यात्रा के लिए वाया सोनप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग तक गाड़ी जाती है। सोनप्रयाग में गाड़ी जाने के बाद में वहाँ गाड़ी ड्रॉप कर देती है। आगे ट्रैकिंग पॉइंट आता है गौरीकुंड से, वहाँ 18 किलोमीटर ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग करेंगे, नाइट हॉल्ट करेंगे केदारनाथ जी में जाके।
डे 7 में केदारनाथ जी से वापस आ जाएंगे गुप्तकाशी सोनप्रयाग होते हुए सेम रूट जिससे आप लास्ट डे गए थे। नाइट होल्ड करेंगे गुप्तकाशी में। आप यहाँ पर ये यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है। GMVN की वेबसाइट है, वहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। 8वें दिन गुप्तकाशी से चोपटा होते हुए बद्रीनाथ आते हैं। 230 किलोमीटर बद्रीनाथ में नाइट होल्ड करते हैं। डे 9 में बद्रीनाथ से दर्शन करने का बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे, माना विलेज घूमेंगे, वापस आ जाएंगे। रुद्रप्रयाग होते हुए श्रीनगर में नाइट होल्ड करेंगे। डे 10 में श्रीनगर देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश वापस आ जाएंगे। हरिद्वार ड्रॉप करना है, जो आपकी ट्रेन बुक है या देहरादून से फ्लाइट बुक है तो आप वापस ड्रॉप ले लेंगे देहरादून या ऋषिकेश या हरिद्वार। तो बस ये ध्यान रखना कि आपकी फ्लाइट की टाइमिंग या ट्रेन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलना पड़ेगा 10वें दिन आपके एज पर योर प्लान। तो दिस इज द आइटनरी। बाकी मोर डिटेल्स आप चारधाम के रिलेटेड आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ट टाइम टू ट्रैवल चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले सप्ताह में शुरू होती है, जो भैया दूज तक या नवंबर के महीने तक चलती है। यूजुअली पीपल जो ट्रैवल करते हैं चारधाम यात्रा के लिए स्टार्टिंग के 40 डेज में ही ट्रैवल कर लेते हैं, क्योंकि इस समय बच्चों के समर वेकेशंस होते हैं, स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं। फ्रॉम 15 जून से लेकर 20 अगस्त तक ट्राई टू अवॉइड चारधाम यात्रा रूट, क्योंकि इस समय पूरा बैड वेदर होता है, रेनिंग का टाइम होता है, जगह जगह लैंड स्लाइडिंग होते हैं, तो इससे आपकी जो जर्नी है बीचों ब्रेक हो जाती है और कंफर्टेबल से नहीं कर पाते हैं। एज पर मी अगर मेरे से बात की जाए तो चारधाम यात्रा का जो बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने के लिए 15 सितंबर ऑनवर्ड्स है, उसके बाद में आप ट्रैवल कीजिए, क्योंकि नवंबर तक चारधाम यात्रा कंटिन्यू है। और आफ्टर रेनिंग के बाद में जगह जगह वेदर बहुत खूबसूरत हो जाता है, वादियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, क्राउड भी बहुत कम होता है, होटल्स भी सस्ते मिल जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम होती है। अब हम बात करते हैं ट्रैवल कॉस्ट ऑफ चारधाम यात्रा के लिए कितना खर्चा आ जाता है, क्या एक्सपेंस होता है। अगर आप इकोनॉमिकल ट्रैवल करना चाहते हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश से बस सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं। अकोमोडेशन कॉस्ट भी बहुत सस्ता मिल जाता है, 700 से 2000 रुपये के बीच में आपको पर डबल रूम मिल जाता है। फूडिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है। अगर आप सोलो ट्रैवलर कर रहे हैं तो अराउंड 15,000 रुपये खर्च आते हैं आपको पूरा चारधाम यात्रा करने के लिए, जिसमें एक्सपेंस होता है अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग का। मील्स की बात करें तो मील्स वही 400 से 500 रुपये पर डे आपको खर्च होता है वेजिटेरियन मील के लिए। आप हरिद्वार ऋषिकेश से टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जो मई और जून के महीने में 3,500 रुपये स्विफ्ट डिज़ायर चार्ज करती है और 4,500 रुपये खर्चा होता है इनोवा के लिए मई और जून के महीने में। अगर आप 15 सितंबर के बाद में टिल नवंबर तक ट्रैवल करेंगे तो स्विफ्ट डिज़ायर की कॉस्ट आती है 3,200 रुपये पर डे और इनोवा कार्स पर खर्च होता है 4,200 रुपये पर डे। आप हमारे थ्रू भी चारधाम यात्रा बुक कर सकते हैं हॉलीडे पॉइंट के थ्रू। हमारा वेबसाइट है chardhamyatra.co.in, chardhamyatra.co.in। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा चारधाम यात्रा का, आप हमारे थ्रू भी चारधाम यात्रा बुक कर सकते हैं। हम बात करते हैं कुछ ट्रैवल टिप्स के बारे में। अपने साथ में मस्ट कैरी कीजिए अम्ब्रेला, रेनकोट, क्योंकि पूरा ड्यू टू हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है, वहाँ पर बैड वेदर के और रेनिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं। नंबर 2 आता है स्टार्ट योर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग और फिनिश करें इवनिंग में सनसेट से पहले, क्योंकि आपको पूरा हिली ट्रैवल करना है और हिली ट्रैवल करने के लिए सनसेट के बाद में एडवाइजेबल नहीं होते। नंबर 3 आता है मस्ट कैरी वुलन क्लोथ्स विद यू। अपने साथ में वुलन क्लोथ्स रखिए, जैकेट्स रखिए, ग्लव्स रखिए, कैप्स रखिए, क्योंकि जो मॉर्निंग और नाइट्स होते हैं वो कोल्डर होते हैं, ठंडे होते हैं। अवॉइड टू ईट ऑयली फूड लाइक समोसा, पराठा, पकोड़ा, क्योंकि आपको पूरी हिल की जर्नी है, माउंटेन्स की जर्नी है, पूरी जिग-जैग ड्राइव करनी होती है और जिग-जैग ड्राइव में वॉमिटिंग आ जाता है, तो इसलिए आप ऑयली ना खाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 5 होता है आपको अपने साथ में आईडी प्रूफ कैरी जरूर करिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि जगह जगह चारधाम यात्रा के लिए आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो एक बार आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उससे आपको ईजी रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में, ऋषिकेश में, सोनप्रयाग में आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह मोबाइल वैन्स अवेलेबल होते हैं, रास्ते में मोबाइल वैन्स खड़े होते हैं, आप वहाँ पर से भी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बचेगा। बेस्ट जो नेटवर्क होता है चारधाम यात्रा के जगह पर, वहाँ पर आपको जियो का अवेलेबल है, एयरटेल अवेलेबल है, वोडाफोन अवेलेबल है। अगर आपके पास BSNL है, BSNL का नेटवर्क है तो बेस्ट है। ओवरऑल अगर बात करें तो चारधाम की पूरी जर्नी स्पिरिचुअल सेटिस्फाइंग जर्नी है। इस एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए
आपको अपनी लाइफ में चारधाम यात्रा कम से कम एक बार जरूर करनी चाहिए। चारधाम यात्रा से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा वीडियो बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन अंडमान है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन देयर आर 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन अंडमान, नॉर्थ, मिडल एंड साउथ अंडमान। हम आपको अंडमान के बारे में भी बहुत सारी जानकारी देंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी विद न्यू डेस्टिनेशन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, खूब घूमिए और घुमाइए। थैंक यू वेरी मच।